सर स्वागत है आपका। नमस्कार। कांग्रेस के जो विधायक है इनका जो बीजेपी में आने का कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या माना जाए कि धीरे धीरे सारे कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, ये तो आप अव्यवहारिक बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जब किसी की ईगो को चैलेंज किया, उन्हें सड़क पे उतारने को मजबूर करा, उनके मान सम्मान की चरम सीमा पे ले जाके पोजीशन खराब करी, तो उनमें स्प्लिट हुआ। अब स्प्लिट के बाद व्यवहारिक रूप से, मैंने अभी पहले भी 2-3 चैनल को कहा था, हर आदमी अपने क्षेत्र की जनता की तरक्की के लिए चिंता करता है। उसी चिंता के तहत धीरे धीरे उनमें टूटन आ रही है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस में बचा क्या। तो पार्टी विद द डिफरेंस की बात जो बीजेपी करती है जी, तो फिर इतने बड़े पैमाने पे कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी अपने में आत्मसात किए चले जा रही है, तो वो पार्टी अच्छा, विद द डिफरेंस। आप अपने बेटे की शादी करके बहू लाते हो, क्या 100% आपके जैसे ही विचारधारा की आती है, या आपके परिवार में आके आपके परिवार के संस्कार ग्रहण कर लेती है? हर परिवार वो करता है। तो कांग्रेसी संस्कारित होंगे बीजेपी में आके? बिल्कुल होंगे। जैसा पार्टी का आदेश, उस पार्टी में जब वो काम कर रहे थे तो उनके नियमों पे चल रहे थे। आज हमारी पार्टी में आए तो हमारे पार्टी के संस्कार, हमारे पार्टी के नियमों के अनुरूप वो चलेंगे, तभी वो एब्जॉर्ब होंगे। जो नहीं चल पाएगा वो वापस आउट हो जाएगा। तो ये तो एक लॉ ऑफ नेचर है कि शादियां भी होगी और कुछ तलाक भी होंगे। 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जी। क्या कैबिनेट मंत्रियों की जवाबदारी रहेगी सरकार बचाने के लिए इन सीटों को? सरकार बचाने के लिए नहीं, पहले जनता की सेवा करने के लिए सरकार सबसे अच्छा माध्यम है। उस माध्यम में जब आने का मौका मिला है तो हमारी शक्ति और बढ़ा के और ज़्यादा बड़े एरिया में जनता की सेवा करने के लिए सभी मंत्री को कुछ ना कुछ विधानसभा भी दी जाएगी, और कुछ मंत्रियों को कई विधानसभा में दौड़ा के जनता तक ये बात पहुंचाने का एक मैसेज पार्टी देगी। वो एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में काम होगा। आपकी अगर व्यक्तिगत तौर पे बात की जाए, मालवा के एतबार से आप ताकतवर कैबिनेट मंत्री माने जाते हैं, किस तरह की जिम्मेवारी आप पे रहेगी? पार्टी जो भी देगी उसे पालन करना पड़ेगा। उसमें व्यक्तिगत चॉइस बहुत ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हमारी क्षमता को जानते हैं, हमारी क्षमता के अनुरूप वो हमारी ड्यूटी लगाएंगे, और जहाँ ड्यूटी लगेगी उस ड्यूटी पे काम करेंगे। ये जो एक खबरें आ रही है कि जो सर्वे हुआ है 27 सीटों पे, उस पे जो सिंधिया समर्थक है उनकी स्थितियाँ उतनी मजबूत नहीं है, तो क्या आपके पास क्या फीडबैक है? मुझसे ज़्यादा आप बड़े पत्रकार हैं, पुराने व्यक्ति हैं, कैसे सर्वे होते हैं, और हर आदमी अपने हिसाब का सर्वे का कागज़ लेके घूमता है। मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी ऐसी एजेंसियों के नाम उपयोग करते हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में जो बात आ रही है, आखिरी मीटिंग जब उन्होंने अपने विधायकों की थी तो कहा था कि अब अगली मीटिंग राजभवन में शपथ के बाद करेंगे, तो ये जो उनका कॉन्फिडेंस झलकता है, इसके पीछे क्या कारण है ऐसा, जब वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है वो डेज ड्रीम, दिन के सपने देखने के आदी हैं। उनने दिन के सपने देखते हुए पूरे प्रदेश में जो हालतें कर दी। आप और अपन तो नीमच के लोग हैं। मुझे नीमच में इनकी सरकार ने एक स्कूल दिया, एक सड़क दी, एक डैम दिया, एक सामुदायिक भवन दिया, कुछ भी दिया हो तो बता दो। उनने बल्कि जो पैसे दिए हुए थे, गाँव में जो सामुदायिक भवन बन रहे थे उसके पैसे ले लिए, महिलाओं को 25-25 हज़ार रुपये ढोलक, पेटी और वाद्य यंत्र के लिए दिए थे कि वो भजन करके शाम को अपनी थकावट सामूहिक रूप से मंदिर में बैठ के अपना एंटरटेनमेंट करती थी।
उतने तक के 25,000 रुपये उन महिलाओं के छीनने वाले मुख्यमंत्री से आप क्या अपेक्षा करेंगे, वो तो आप जाने। मैं उस उतने बड़े व्यक्ति के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। एक आखिरी बात कि कोविड जब से शुरू हुआ है आप लगातार आम जनता के बीच में घूम रहे हैं। मैंने खुद ने आपको देखा है अस्पतालों के निरीक्षण में, मोहल्लों में घूमते हुए। कि पूरे जो 4 महीने का पीरियड आपका गुजरा, आप इस दौरान इन्फेक्टेड भी हुए, फिर स्वस्थ भी हुए, तो इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहना चाहेंगे आप आम लोगों को? देखो, मेहनत करना अपने हाथ की बात है, घूमना, लोगों के बीच में जाना आपकी इच्छा है, उसका प्रतिफल देना ऊपर वाले की इच्छा है। मुझे बचपन से सिखाया गया है नकारात्मक मत सोचो और सबसे पॉजिटिव थिंकिंग की सोच। मैंने दुनिया के कई देश घूमे, जापान लगा तो मैंने जापान में अपने बच्चों को भेजा। अभी 10 स्कूलों में मैं जापानीज़ भाषा सिखाने का स्पेशल परमिशन लेके आया हूँ, ताकि स्कूल के बच्चों को 9th से 12th में ही मैं भाषा सिखाकर उन्हें बाहर भेजूँ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ। उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट के कारण ही मैं आज ये पहुँचा हूँ। मैं तो कई बार भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप देखिए, 3 महीने में यहाँ जावद रहा, लोगों की सेवा करी, 2-2.5 महीने, मुझे कुछ नहीं हुआ। राज्यसभा का वोट डालते ही मुझे अस्पताल जाना पड़ा 19 तारीख को। 20 से लेके 29 को मैं नेगेटिव आया, 30 को अस्पताल से छुट्टी मिली, 1 को मुझे संदेश मिला कि आप जाइए राजभवन। अगर एक भी तारीख, एक दिन भी आगे पीछे होती तो मैं इससे बढ़ाया ऊपर वाले का आशीर्वाद और क्या मानूं कि मेरी जनता की सेवा का प्रतिफल इतनी जल्दी ऊपर वाले ने दिया कि नहीं, तुम्हारी सेवा अच्छी है, सेवा को और आगे बढ़ाओ। और वही आदेश मानते हुए मैं और ज़्यादा शक्ति के साथ पूरे प्रदेश की सेवा में लगा हुआ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत।